नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। वे मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो बाद में अशोक महान जैसे शासक का घर बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना में हुआ। उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का सपना साकार किया और 24 वर्षों तक शासन किया। उनके शासन से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, जिसमें बड़ी सेना बनाई और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत पर नंद वंश का शासन था। चाणक्य ने इस वंश को समाप्त करने का संकल्प लिया। उनकी योजना के तहत चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब पर अधिकार किया और सिकंदर की मृत्यु के बाद यवनों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। 317 ईसा पूर्व तक उन्हें इस संघर्ष में सफलता मिली, जिसके बाद पंजाब और सिंध में उनके साम्राज्य में शामिल हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नामक पुत्र हुआ। उनकी दूसरी पत्नी यूनानी प्रधानमंत्री की पुत्री हेलेना थी। उनसे जस्टिन नामक पुत्र पैदा हुआ। चंद्रगुप्त के पास एक विशाल सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 8,000 युद्ध रथ और 9,000 हाथी शामिल थे। ये सेना उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। उनका साम्राज्य विशाल था, जिसमें उत्तर भारत, बालूचिस्तान, मैसूर और सौराष्ट्र शामिल थे। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था और हर प्रांत का शासक सम्राट को रिपोर्ट करता था। शासन में मंत्री परिषद और विभिन्न विभाग थे, जिनमें प्रमुख राज्यों के कार्यों का संचालन करते थे। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। ये राजधानी मौर्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुदृढ़ सड़कों और राजमार्गों से जुड़ी हुई थी। शासन का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा दिन रात प्रजा की भलाई और न्याय के कार्यों में व्यस्त रहते थे। शासन में न्याय को विशेष महत्व दिया गया था। 2 प्रकार की न्याय सभाएं थी, धर्म स्थानीय दीवानी धर्म स्थानीय दीवानी मामलों के लिए और कंटक शोधन फौजदारी मामलों के लिए। दंड कठोर थे और अपराधों पर सख्त सजा सुनाई गई थी। कर प्रणाली में भूमि कर, सीमा शुल्क, विकर कर, उद्योग पर कर शामिल थे। चंद्रगुप्त सिंचाई और कृषि को बढ़ावा दिया करते थे। नहरों और जल प्रणालियों का निर्माण किया करते थे। इस बात की पुष्टि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की सेना के प्रबंधन का भी उल्लेख किया। सेना का प्रबंधन एक युद्ध परिषद के तहत होता था, जिसमें 6 समितियां थी। ये समितियां नौसेना, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना और सैन्य सामग्री के प्रबंधक का काम करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कुशल नेतृत्व और प्रशासन से भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनका शासन न केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक था, बल्कि कुशल प्रबंधन और जन कल्याण के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।